जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं धन भाव में बैठे हुए मंगल देव की। केतु के साथ होने के कारण इन्होंने अंगारक दोष बनाया था और अंगारक दोष में और ज़्यादा प्रचंडता इसलिए भी आ रही थी क्योंकि मंगल देव जो हैं आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो स्वयं केतु महाराज होते हैं और इस पर राहु का भी काफ़ी सारा प्रभाव होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के सप्तमांश हैं, तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा विचलित करते हैं। अब मंगल केतु की राहु की बहुत ज़्यादा विषमता है, शत्रु भाव से एक दूसरे के साथ होते हैं, तो यानी कि इनकी जो पॉजिटिविटी थी वो कहीं दब गई थी, आपको इनकी पॉजिटिविटी नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो देखिए अब हम मंगल की शुभ स्थितियों की चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि मंगल देव जो हैं अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये युवावस्था की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं कि जब इनके प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए जब भी कोई ग्रह होता है एक भाव में जाता है तो 0 से लेकर 30 डिग्री का भोग करता है, यानी कि ये इस समय 12 डिग्री का भोग कर चुके हैं और अब ये 13वीं डिग्री में जा रहे हैं, यानी कि युवावस्था में प्रवेश करेंगे, साथ ही साथ नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अब जो ये नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव महाराज हैं और आदित्य 12 आदित्यों में से एक आदित्य जो होते हैं इसके स्वामी होते हैं। अब जिस तरीके से देखिए अगर हम माता लक्ष्मी की चर्चा करें तो उनके अष्ट लक्ष्मी रूप हैं, तो अष्टलक्ष्मी रूप हैं जिनमें से देखिए जिसको संतान लक्ष्मी की चाहत होती है वो संतान लक्ष्मी की कामना करता है कि संतान लक्ष्मी की पूजा करता है, जिसको धान्य लक्ष्मी की ज़रूरत होती है वो धान्य लक्ष्मी की पूजा करता है, जिसको धन लक्ष्मी की ज़रूरत होती है वो धन लक्ष्मी की पूजा करता है। मतलब इसी प्रकार से आदित्य भी 12 प्रकार के होते हैं कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी के अनुसार आप आदित्यों की पूजा करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर जब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर करेंगे तो इसके जो 4 चरण होते हैं, चारों ही चरण सिंह नवांश के अंतर्गत आते हैं। सिंह स्वामी सूर्य, सूर्य के साथ मंगल की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। साथ ही साथ जब यहाँ पर शुक्र का प्रभाव होगा तो राहु केतु की जो भी विषमता बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी, कारण शुक्र जो है राहु और केतु के गुरु होते हैं और गुरु के सामने राहु केतु अपनी पूर्ण विषमता को समाप्त कर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं। साथ ही साथ आपके धन भाव से बैठे हुए हैं और सूर्य के ही घर से इनका वो प्रभाव प्राप्त हो रहा है। तो ये जो आपके लिए विषमताएं खत्म हो रही हैं आपकी स्थितियों को बहुत बुलंदी तक ले जाने वाली हैं। जैसे कि मंगल देखिए नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होता है। मंगल बल पराक्रम साहस कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाली रक्त, क्रोध गुस्सा अहंकार युद्ध व्यापन दलहन तिलहन इनके कारक होते हैं, भाई बंधुओं के कारक होते हैं। वहीं देखिए जब शुक्र के प्रभाव में जाएंगे, जैसे कि आपके कमरे में रोशनी आ रही है, रोशनी तो वही रहेगी, बल पराक्रम साहस वही रहेगा, लेकिन क्या है जिस प्रकार का आवरण आप डाल देंगे, यानी कि उस रोशनी के ऊपर अगर आपने लाल रंग का कांच चढ़ा दिया तो लाल आभ आएगी, हरे रंग का कांच चढ़ा दिया तो हरी आभ आएगी। तो जो ये आदित्य हैं ये भी प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, शुक्र जो हैं वो भी प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, धन संपदा वैभव, यानी कि इस दौरान आपकी वाणी दबंग तो रहेगी लेकिन लोकप्रिय रहेगी, लोगों को पसंद आने वाली रहेगी, बहुत विनम्रता रहेगी वाणी के अंदर। साथ ही साथ देखिए जो लोग भी खान पान में अनियमितता रखते हैं या विषमता रखते हैं, भक्ष्य भक्ष्य का सेवन करते हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर उनके लिए प्रभाव बहुत ही निगेटिव हो जाने वाले हैं, क्योंकि मंगल के पराक्रम के कारक हैं और उनके ही पराक्रम के द्वारा उनकी स्थितियों को विषम करेंगे, जिसके प्रभाव से कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक इस घटने की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। खान पान में बहुत संतुलन बनाकर रखें, वाणी को जितना ज़्यादा विनम्र बना सकें, क्योंकि जिनके विषम होंगे उनकी वाणी भी कठोर हो जाएगी। देखिए पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई है, तो इस समय पर हो सके तो उन विवादों को बढ़ाएं नहीं, जितना संभव हो सके उन विवादों को अवॉइड करने का प्रयास करें। जो लोग भी धन संचयन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो धन संचयन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ से चतुर्थ दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव जो विचारों का कारक है और मंगल को धीरवीर गंभीर भी कहा जाता है, तो विचार आपके बहुत उन्नत होने वाले हैं। संतान इस समय पर काफ़ी आपकी आज्ञाकारी रहने वाली है। स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा डाइवर्ट रह सकते हैं, बाकी प्रेम संबंधों में देखिए समता विषमता दोनों ही दिखाई देंगी। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कभी खट्टा कभी मीठा स्वाद आपको इस समय पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काल जो है अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो सबसे पहले गुप्त धन, अचानक धन, अटका धन, या फिर जो धन आपके जहन में कहीं भी ना हो, जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ना हो,
ऐसा धन आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए शल्यक्रिया वगैरह से थोड़ा सा बच कर रहें, क्योंकि ब्लड लॉसेस का कारक बनते हैं मंगलदेव, और यहाँ मंगल के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इस दौरान आपको शल्यक्रिया करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जीवन साथी के द्वारा भी आपको इस समय धन लाभ हो सकता है, किसी रिलेटिव से प्राप्त हो सकता है, कर्म क्षेत्र में आपको प्राप्त हो सकता है, धन कहीं से भी प्राप्त हो, ऐसा धन जो कि आपने कल्पना ना की हो। अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य को झुकाने की क्षमता आप रखते हैं अपने कर्म के द्वारा, जुनून की हद तक, क्योंकि केतु का देखिए एक विशेष प्रभाव होता है। केतु जिस भाव में प्रभाव देते हैं या जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि कर देते हैं, ये केतु के प्रभाव होते हैं। केतु इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इनके गुरुदेव यहाँ पर इनके साथ प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय काल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। तो पिता के साथ थोड़ी सी आपके वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। खून के संबंधों को जितना ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं उतना आपके लिए मंगल के उत्तम प्रभाव निकल कर आने वाले हैं। ये बहुत से लोग क्या है कि कहते हैं कि उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, मतलब, तो इसके लिए देखिए हम आपको सदैव हर भाव को एक्टिव करने का उपाय बताते रहते हैं। अब जैसे धन भाव की, क्योंकि धन सभी के लिए आवश्यक होता है इस जीवन में, प्रातः उठने से लेकर सायं सोने तक हर चीज़ आपको सिर्फ धन से प्राप्त होती है। तो धन के लिए देखिए जिन लोगों को मैंने गुल्लक वाला उपाय बताया था किया है, वो उपाय उनको काफ़ी कारगर हुआ है। ये मैंने काफ़ी लंबे समय पहले आपको गुल्लक वाला उपाय बताया था, तो उनको काफ़ी कारगर हुआ है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए आपको जो आपके धन भाव में राशि बन रही हो, ये मैंने समस्त राशियों के लिए बताया था। उस राशि के दिन, यानी कि जैसे आपकी सिंह राशि है तो उस रविवार के दिन एक गुल्लक बना लीजिए, उसको पूर्व उत्तर के बीच की दिशा में रखें और इसको एक ऐसे स्थान पर रखें जो बहुत ऊंचाई पर हो, और प्रत्येक रविवार को उसमें ज़्यादा नहीं, जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 ही रुपया डालिए। प्रत्येक रविवार को 1 रुपया डालिए। इससे क्या होगा, आपका धन भाव जागृत होगा और धन का आकर्षण होगा। धन का आकर्षण होगा आपके पास, ऐसी ऐसी जगह से धन निकल कर आने वाला है जो आपने पहले ना सोचा हो। ओम अं अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। लाल रंग की वस्तुएं प्रत्येक मंगलवार को धर्म स्थान पर दान करें। आप लाल मसूर की दाल ले सकते हैं, लाल कपड़ा ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद उपाय रहने वाला है। इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें।